गुड मोदी क्या मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये स्वागत है आप सभी का इस लाइफ चेंजिंग एक और इवेंट में जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? आपके लिए नए नए लीडर्स खोज करके लाता है जो आपको सिखाएंगे कि ये बिजनेस में कैसे आप लीडर डेवलप कर सकते हो, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रोथ कर सकते हो, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है और कैसे ये बिजनेस आपके लिए होना शुरू हो जाता है आसानी से। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। और फ्रेंड्स, आज ये जो इवेंट होने के लिए जा रहा है, दो दिग्गज आपके साथ सामने प्रस्तुत करने वाले हैं हम लोग, जिनका सबसे पहला नाम है फाल्गुनी त्रिवेदी जी। सिंपल हाउसवाइफ है एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की। और उसके बाद विजय अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखते सीखते किया है, आगे बढ़े हैं। और इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब जिनको बुलाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उनको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है। पूरा इंडिया, पूरा देश उनको जानता है सक्सेस कोच के नाम से। और सबसे ज्यादा जो सफलतम कहानी कही जाती है भारत में, उनकी कहानी सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। फ्रेंड्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, बहुत कम समय में उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों के हार्ट जीते हैं। सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा उनके सबसे जल्दी बने हैं। और जिनको हम बोलते हैं द ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम का स्वागत है। मैम आपका थैंक यू वेरी मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रीति जी। थैंक्स फॉर द लवली शाइनी ब्राइट स्टार्ट। आपके सपने आपको ग्लो देते हैं और आपके सपने, जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे वही आपका ब्लू कलर का चॉपर याद आ जाता है जो हर हाल में मोदी केयर बिजनेस से आपका आने वाला है। तो जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए बजाते हुए आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के एलडीपी की, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स रियली अ ग्रेट प्रोग्राम फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो ये आपको वो खूबसूरती देता है जो इस बिजनेस में चाहिए। आपको एक लीडर बनाता है, एक लीडर जो कि कुछ भी कर गुजरता है। देखिए दोस्तों, जो वक्त चल रहा है ना, जो दुनिया चल रही है ना, वो लीडरशिप पे चल रही है। घर में भी किसी को लीडर बनना होता है, ऑफिस में भी किसी को लीडर बनना होता है, जॉब में भी किसी को लीडर बनना होता है, तो हर काम में, बिजनेस में भी किसी को लीडर बनना होता है। लीडरशिप का जमाना है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो चलता ही लीडरशिप के दम पर है। और आपको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, देखिए मैं हमेशा से मानती हूँ लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर निखारे जाते हैं। हीरा तो हीरा होता ही है, बस वो कोयले में छुपा हुआ होता है। वो वहीं से ही घस के पॉलिश होकर के, और जब वो निखरता है तो उसकी चमक सारी दुनिया को पता चलती है। तो वैसे ही हर किसी की चमक को सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम ये एलडीपी प्रोग्राम करते हैं। मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। इस बिजनेस को शुरू किया था, जब शुरू किया था तो लीडर नहीं थी, अपने घर में भी मैं बस एक फॉलोअर थी। और ये बिजनेस आया, मुझसे कहा गया तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इतनी बार मुझसे कहा गया यू कैन डू इट, मुझे भी भरोसा होने लगा, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया गया, फिर दौड़ना सिखाया गया, उड़ना मैंने डेफिनेटली अपने आप सीख लिया। आज सफलता की जो भी मंजिलें पाई हैं वो इस लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए आई है। तो आपको भी एक अच्छे लीडर के रूप में चमकाने के लिए हम एवरी फ्राइडे एलडीपी प्रोग्राम करते हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज के जो दोनों लीडर हैं, जो दोनों लेजेंडरी लीडर हैं, वो आज आपके होश उड़ा देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ इनकी सक्सेस स्टोरी तो दूसरी तरफ इनके सक्सेस मंत्रा, दोनों ही बहुत खूब हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबसे पहले ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वंसिया आजादी क्लब डेलीगेट, एक बिजनेसमैन की, एक बड़े से बिजनेसमैन की सिंपल सी हाउस वाइफ कहलाने वाली वाइफ को जब ये मोदी केयर बिजनेस मिला और उन्होंने घर से ही शुरू किया, होम मीटिंग का, कहते हैं ना, होम मीटिंग की क्वीन बनी वो। और आज वो 10 लाख रुपया प्लस पर मंथ अर्न करती हैं। कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ससम्मान जोरदार तालियों के साथ हम फाल्गुनी जी को स्क्रीन पर बुलाते हैं। फाल्गुनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके। मैम आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने ये जो लीप प्लेटफॉर्म दिया है ना मैम हमें, आपको नहीं पता ये इतना बड़ा स्टेप है मैम हम सबके लिए। आप हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी पूरी एंटायर टीम मोटिवेट हो रही है पूरे मोदी केयर के साथ साथ मैम। और भी बहुत सारे नेटवर्कर्स जो हैं वो लोग बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं मैम। तो सबसे पहला तो आपको शत शत नमन इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैम। ये लीड प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग बहुत सारे लीडरों को जैसे एक प्लेटफॉर्म पे मिलने का मौका मिलता है ना मैम, ये हमारे लिए और हमारी पूरी एंटायर मोदी केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। माय प्लेजर। पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये लीड प्लेटफॉर्म तो आप और बाकी की सारी लीडरशिप प्लस में हम सब ने मिलकर के ही बनाया है। हमारा ही ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, हम ही इसको ताकत देते हैं। तो आज बस आप सबको ताकतवर बना दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है मैम आपकी बात। और मैम एक और थैंक यू आपको कहना है, जैसे कि मैम ये डिजिटलाइजेशन जो आपने शुरू कर दिया, जूम मीटिंग, हम लोग सच बता रहे हैं, कोरोना आने से पहले जो प्रोग्राम हो रहे थे ऑफलाइन, अचानक से बंद हो गए, तो एक डर सा बैठ गया था। मैम आपने ये जो प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया जूम की तरफ से, और उसमें हम लोगों को वो लीडर वर्कशॉप में भी आपको सुनने का मौका मिला। 400 लोगों के वर्कशॉप में आपने जो धूम मचाई थी मैम 1 घंटे की, थैंक यू सो मच। तो आप तो मतलब हमारे लिए ऐसा है ना मैम कि बहुत बड़े काम करने के लिए हम लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। आप हमारे बहुत अच्छे मेंटर हो, बहुत बड़े गुरु हो, और आपकी गाइडलाइन से हम लोग बहुत कुछ आगे करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों आगे अपनी बात करूंगी। मेरा नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी है, मैं बड़ौदा गुजरात अल्पेश गज्जर सर की टीम से ज्वाइन हूँ और मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। दोस्तों मैम ने जैसे बताया है, मैं एक सिंपल सी, सच में एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। घर में दाल रोटी सब्जी चल रहा था, बच्चों की देखभाल हो रही थी। इतने में ये बिजनेस मेरे पास कहीं से आया। मेरे पड़ोस में मैंने देखा, इस बिजनेस को मना नहीं कर सकती थी देखने के लिए, उनके पास जाके इस बिजनेस को देखा। दोस्तों पहली बार मन में ऐसा हुआ कि नहीं कुछ कर सकते हैं। चाह बहुत थी, पहले जॉब कर चुकी हूँ, अच्छे खासे पैसे की इनकम हो रही थी, लेकिन क्योंकि बच्चे और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। मेरी ग्रैंड माँ जो मेरे जो मदर इन लॉ है वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो पॉसिबल नहीं था कि उनकी जॉब छोड़ के वो घर संभाले और मैं कहीं बाहर निकल के कोई काम करूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपनी जॉब को लीव किया था। पर पैसे कमाने की जो एक हैबिट होती है, कहते हैं ना नीडी और ग्रीडी, दो लोग पैसे कमाते हैं, तो मेरा ग्रीडी वाला थोड़ा सा सेंस हो गया था जब मैं पैसे कमा रही थी। अचानक से बच्चे होने की वजह से वो छूट गया, घर पे बैठने का मतलब हो गया था। पर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया था दोस्तों। पर उसके बाद जो एक चाह रहती है अंदर से, कुछ ऐसी एक घुटन थी कि मैं बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपने आप की पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप करना है। मेरे में बहुत कुछ है पर मैं उसको बाहर नहीं ला पा रही हूँ। मम्मी के घर पे जब तक थे तो बहुत कुछ कर रहे थे, अब जैसे कुएं के मेंढक बन गए हैं, पहले समुद्र को देखा हुआ था ऐसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों उस चीज को समझते हुए मैंने बहुत सारी जगह पे, हस्बैंड भी बोल रहे थे तुझे अपना कुछ करना है तो कर सकती है। अब अपना कुछ करना है मतलब मुझे अपने आप में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसको कहीं पर लगाना है। अब दोस्तों ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे में टैलेंट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रेस मटेरियल का बिजनेस करना चाहते हो, ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, आपको उसमें स्किल चाहिए, आपको उसमें अपना नॉलेज चाहिए, जो मेरे पास कोई स्पेशलिटी, कोई स्पेशल स्किल नहीं थी। लेकिन पैसे कमाने की ख्वाहिश थी, अपने आप को कहीं पे एस्टेब्लिश करने की ख्वाहिश थी दोस्तों। इतने में मैंने ये बिजनेस देखा था। मेरे अपलाइन ने जब मुझे ये बिजनेस दिखाया था, तब जो भी क्वेश्चन मैं कर रही थी उससे उन्होंने एक बात बताई थी, मैम आप ये कर सकते हो। उनका एक सेंटेंस मुझे छू रहा था, बार बार छू रहा था, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। अब अंदर से जो भूत मेरा सोया हुआ था अब तक कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, उसको उन्होंने बड़े पैमाने, मतलब बड़ी उसमें विजुअलाइज करा दिया मुझे कि यस आई कैन डू दिस। तो दोस्तों मुझे बहुत इच्छा हो गई इस बिजनेस को करने की। हर जगह जैसे प्रॉब्लम होती है, घर पे आकर मैंने बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस मैंने देखा है, तो सबसे पहली ना हो गई घर से। हस्बैंड ने मना कर दिया, फाल्गुनी दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, इस बिजनेस में मत पड़ना। जब देखने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, वो तुमको नहीं पता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसको हमें नहीं करना। अच्छे से रोटी बनाकर खिला रही हो, खा रहे हो, शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हो तो करो। हस्बैंड करोड़ों के टर्नओवर के बिजनेस में थे, अच्छी फैक्ट्री चल रही थी दोस्तों। चल रही थी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब वो फैक्ट्री बंद करके हम दोनों फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे थे। तो वो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी खासी इनकम भी थी। कभी मुझे पैसों के लिए हस्बैंड को ना हिसाब देना पड़ता था, मेरे से कभी उन्होंने हिसाब लिया। मैं जितना पैसा खर्चा करना चाहूं मैं कर सकूं, ऐसे हालात मेरे थे। लेकिन अंदर जो एक आग थी कुछ अपने से करने की, दोस्तों वो बहुत भड़का दी जिस मेरे लीडर ने मुझे ये बिजनेस बताया। तो जब भी बताओ ना किसी को बिजनेस, सबसे पहली चीज ये जरूरी है हम सबके लिए कि सामने वाले बंदे में ना वो इच्छा पैदा करो, उसमें वो एक अंदर से उसको चुल होनी चाहिए, यार मेरे को कुछ करना है और ये मेरे से हो सकता है। तो इतने अच्छे से उन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया था, उस चीज को मैंने समझ लिया था दोस्तों। ये करने के बाद हस्बैंड ने मना कर दिया तो थोड़ा सा डिप्रेस हो गई कि यार ठीक है चलो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते। अब हस्बैंड बोलते हैं घर से जब मना होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो होता है ऐसा। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ जो थी वो मेरे
मेरे साथ थी। फैमिली को अगर बिजनेस दिखाते हो तो बहुत बड़ा आपको फायदा होता है। अकेले बिजनेस देखते हो और फैमिली के साथ बैठ के देखते हो दोस्तों, उसका मैं प्लस पॉइंट आपको बताती हूँ। मेरी सासू माँ ने इस बिजनेस को देखा हुआ था, उन्होंने बोला कि फाल्गुनी तू ये कर सकती है। धर्मेश मना कर रहे हैं, सही बात है उसकी जगह पे, क्योंकि उसने ये बिजनेस नहीं देखा, हम दोनों मिलके थोड़ा सा संभाल लेंगे घर को और तू शुरू कर। थोड़ा बहुत हस्बैंड को अगेंस्ट में जाना था तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उनको पूछा यार अपने प्रोडक्ट तो मैं यूज कर सकती हूँ ना। हस्बैंड को ने बोला ठीक है प्रोडक्ट जो यूज करना है कर ले। मैंने बोला उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं, हम लोगों को गुजराती में एक कहावत होती है कि हम लोग शुरू शुरू में जो काम करते हैं ना वो बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद बैठ जाते हैं। ऐसे गुजराती में एक कहावत होती है, गुजराती आरंभे शुरा। तो मैंने उस चीज को मान लिया। कोई बार हस्बैंड ने भी ऐसा सोच लिया कि शुरू में करेगी, फिर थोड़े दिन हो जाएंगे, थक जाएगी, बैठ जाएगी। उन्होंने हाँ बोल दिया, ये मेरा इतना बड़ा प्लस पॉइंट रहा दोस्तों। तो इस बिजनेस को मैंने शुरू करा। जब मैंने इसको शुरू करा तो खुद से सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज किए, मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मैं उतनी चूजी नहीं थी। मुझे कुछ भी चलता था, मुझे कुछ भी अच्छा लगता था, मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकती थी। तो मैंने सोचा यार इसको मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलकर करना चाहिए जो थोड़े से इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा स्पेसिफाई हो और ज्यादा अपने सटीक तरीके से इसको बता पाए। तो मैंने तेजल को, मेरी सिस्टर को, मेरी मम्मा को, इन सबको ना 3-3 हजार के पैकेट बनाकर दिए कि आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज करके मुझे बताओ कि ये सच में कितने अच्छे हैं और हम जो मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं उससे सही तरीके के ढंग के प्रोडक्ट है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने यूज करा दोस्तों, उन्होंने यूज करके दूसरे तीसरे दिन ये फॉलोअप रहा मेरा कि कैसे लगे प्रोडक्ट। सबने बोला फाल्गुनी अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने कहा फिर चलो बिजनेस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात बताऊं, जब मैंने इन चीज को बोला कि चलो बिजनेस करते हैं, अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट है तो सब 2 कदम पीछे चले गए। फाल्गुनी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं दोस्त, पर बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। लोगों के घर जाना, डोर नॉक करना, बताना प्रोडक्ट के बारे में, उनको सारी बातें करना, ये सब चीजें उतनी आसान नहीं होती। सबको ये डर होता है। तो यहाँ पे ये डर मेरे सामने भी आ गया। मैंने कहा यार बात तो सही है, अच्छा आप लोग मुझे साथ दे सकते हो क्या, मेरे साथ रह सकते हो, जहां मैं जाना चाहती हूँ वो हमारे कॉमन रहेंगे, तो क्या आप लोग मेरे साथ रह सकते हो। तेजल ने, मम्मी ने, सिस्टर ने, सबने उस चीज के लिए हाँ बोला कि चलो ठीक है, तुझे कहीं जाना है तो हम लोग तेरे साथ में रहेंगे। दोस्तों जब किसी को अगर आपने एसोसिएट कर लिया है ना, आपको किसी ने ज्वाइन करा है ना, वो भले अपना बिजनेस डेवलप करना नहीं चाहता, आप नए हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जिन जिन को प्रोडक्ट यूजर बनाया है ना उनको अपने साथ लेके चलो। कहीं भी डेमो करने जा रहे हो, सपोर्ट की जरूरत है, 1 से 2 भले, आप अगर मेरे साथ आ रहे हो तो अच्छे से होगा। अब दोस्तों ये जब मैंने शुरू करा ना, उससे पहले का एक चीज बता देती हूँ, फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, हस्बैंड ने मना कर दिया था, मैं ये बिजनेस करना नहीं चाहती थी। मेरे अपलाइन सेकेंड डे मेरे घर पे आए, क्या हुआ मैडम आपने वो कल बिजनेस देखा तो क्या हुआ। मैंने कहा हस्बैंड मना कर रहे हैं। बोले प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी हो सकते हो। मैंने कहा हाँ हो सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। हस्बैंड को फोन लगाया था और उस वक्त अगर वो फॉलोअप नहीं होता ना तो मैं ये बिजनेस छोड़ चुकी होती। लेकिन सेकेंड डे मेरे घर पे आके मेरा फॉलोअप हुआ, उसमें मुझे प्लस दिखाया, उन्होंने रास्ता दिखाया, प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप अपना आईडी लगाओ, और वो मैंने कर दिया। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद मम्मी और उन सबको मैंने साथ लेके बिजनेस शुरू करा। मेरी फ्रेंड तेजल को मैंने बोला कि चल तू मेरे साथ रहे, बस उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना, एंजॉय करेंगे इस बिजनेस को। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगी, इस बिजनेस को अगर एंजॉय करते करते करोगे ना, इसमें कुछ भी टेंशन वाली चीज है नहीं। ये बहुत सिंपल बिजनेस है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरा भी कोशिश नहीं करेंगे। ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में सब मिलके कमाओ पैसे। ये मुझे सिखाया गया था और मुझे ये समझ में आ गया था। तो मैंने सबको साथ में लेके बिजनेस को, किसी का भी प्रेजेंटेशन हो मैं साथ में किसी ना किसी को लेके चली जाती थी। मुझे जाना है, आप मेरे साथ चलो, जिसको भी टाइम हो मेरे साथ रहो, बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। इसकी पॉजिटिविटी को हम लोग शेयर करते गए। जो मैं बोलती हूँ वो 3 बार 4 बार 5 बार जो मेरे साथ होता था, मेरे साथ होने की वजह से वो सुनता था कि ये इंडियन कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मनी बैक गारंटी, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ दिए जाते हैं, इसको अगर हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो 50% की कॉस्ट हो जाती है, सिर्फ शॉप चेंज करना है, ये सोप का बिजनेस नहीं है, होप का बिजनेस है। ये सारी चीजें जब मैं बताती थी, मेरे साथ जो बंदा बिजनेस नहीं करना चाहता था उसके दिमाग में वो बार बार यही चीजें वो सुनता था। और चौथी बार 3 प्रेजेंटेशन में अगर वो मेरे साथ आया, चौथा प्रेजेंटेशन वो कहता था अब मेरा रखे,
मेरे घर पे आप आ जाओगे, चलो ना मैं भी अपने कुछ लोगों को बुला कर रखती हूँ और आप हम लोग साथ मिलके एक और अपने घर पे डेमो करते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट होता है, आप जिसको भी बिजनेस दे रहे हो ना उसको अपने साथ या उसकी खुद की लिस्ट बनाकर कम से कम 5 से 10 प्रेजेंटेशन उसके साथ अगर आपने कर लिए ना दोस्तों, उसकी चाह, उसकी विलिंगनेस, उसकी जो इच्छा जागृत करने वाली बात होती है ना वो डेफिनेटली हो जाएगी दोस्तों। कई बार हमें फील्ड में ऐसा होता है कि एक बार में कुछ भी क्लिक नहीं होता कई लोगों को, कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए तो उसको अगर साथ में लेके एक बार प्रेजेंटेशन किया, 2 बार 3 बार करेंगे तो डेफिनेटली उसका भी माइंडसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इस तरह से मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था दोस्तों। मुझे एक बात हमेशा याद है, मैं कहीं भी, मैंने कभी भी अननोन लोगों में डेमो आज तक बारी नहीं आई मेरी करने की। क्यों? जो ज्वाइन हुए ना उसके 5-10 लोगों की हम लिस्ट बना लेते थे पहले ही दिन, जो बिल्कुल नियर डियर है, राइट। और हमको ये पता होता है कि ये नियर डियर में से बिजनेस अगर करेंगे तो डेफिनेटली आगे एटलीस्ट कुछ हो ना हो, वो 500 रुपए के ही सही, लेकिन प्रोडक्ट तो परचेस करेंगे। तो ये बातों को हमें अच्छे से समझाना आया था कि प्रोडक्ट वर्थ वैल्यू है। तो दोस्तों हम ये समझाते समझाते लोगों की क्लोजिंग लेते थे और उसी में से अब मैम जो हमें सिखा रहे थे कि बाम फार्म बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मुझे ये पता नहीं था पहले जब शुरू किया था तब तो, लेकिन दोस्तों हमारा ये सिस्टम जो डेवलप हुआ ना वो बाम फार्म के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। होम मीटिंग्स हमने बहुत ज्यादा फोकस की, जिसके भी घर जाते थे हम लोग इनवाइट जो करते थे ना, तो कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि हमारे घर एक डेमोस्ट्रेशन है आप आ जाना। लालच, इनवाइट करने के लिए वो बंदा सबसे पहले तो क्यों अपने घर आएगा, उसको अगर कुछ मिलेगा तभी आएगा, ऐसे ही वो कोई नहीं आने वाला। जनरल ये बिजनेस हमने लेडीज में किया है, तो दोपहर के वक्त पे हम लोग जब जाते थे तो सबको इनवाइट इसी तरीके से करते थे कि आपका फ्री फेशियल हो जाएगा। हम मूर बार का फेशियल करते थे, उसके बाद हनी ग्लिसरीन डेफिनेटली अप्लाई करवाते थे। दोस्तों जितना टच एंड फील हुआ प्रोडक्ट का उतने अच्छे तरीके से बाम फार्म हमारा डेवलप हुआ। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बुक क्योंकि फ्री फेशियल आपके घर भी कर सकते हैं, जिनका भी करवाया, अब समझ लो कोई वहां बाहर से आया है, उसी एरिया से नहीं है, कहीं थोड़े से दूर एरिया से है या 1 किलोमीटर के एरिया से है, तो हम उनको डेफिनेटली बुक कर लेते थे उनका मीटिंग कि आपके घर हम ना आ सकते हैं, आप अपने आसपास पड़ोस में बुला सकते हो किसी को फ्री फेशियल के इस सेशन के लिए। आधे घंटे का सेशन रखते थे, फटाफट से डेमोस्ट्रेशन दिखा देते थे। डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद हम लोग थोड़ा सा ये 50% हम प्रोडक्ट, 50% में कैसे ये प्रोडक्ट पड़ता है वो बता देते थे लोगों को, और उसको करके क्लोजिंग जो होती थी ना वो लेते थे, प्रोडक्ट सेल करते थे, और लगभग 1 घंटे में एक मीटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती थी। उसमें हम लोग ये उसके बाद फ्री फेशियल करते थे, जितने लोगों को करके आना है करो। तो सासू माँ बहू को लेके आ जाती थी, बहू सासू माँ को बुलाकर ले जाती थी, और जब दोनों लोग बिजनेस देखते थे ना तो बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग कंसेप्ट बहुत इजीली हमारा डन हो जाता था। एक मीटिंग से दूसरी, दूसरी से तीसरी से चौथी, हम लोग करते गए करते गए करते गए करते गए दोस्तों, और उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास मीटिंग ना हो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर माई लेडी जो लीडरशिप है मेरी, उन सबकी बात कर रही हूँ। हम सब में इच्छा तो जागृत हो गई कि नहीं कर सकते हैं, हमको रोज मिलने का मौका मिल रहा था। हम लोग डब्बा पार्टी में बहुत फोकस करते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगी डब्बा पार्टी होता क्या है। हम लोग डेली बेसिस पे इस बिजनेस को डेवलप जब करते हैं ना, शुरू करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है अकेले पड़ जाते हैं। कोई बंदे को आपने बिजनेस दिखा दिया और वो अपने आप से कर रहा है, लेकिन जब अपने आप से कर रहा है ना उस वक्त वो थोड़े समय के लिए करता है, फिर उसको जैसे ना 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 सुननी आती है तो वो थक जाता है, और थकने के बाद ना उसको वापस से खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग क्या करते थे, डेली बेसिस पे 11 बजे एक जगह डिसाइड करते थे, किसी के घर पे मिलते थे, अल्पेश सर का ऑफिस था वहां पे मिलते थे, हम रेगुलर बेसिस पे मिलना रखते थे। आज भी मेरी टीम में ये सिस्टम है, हम लोग कम से कम वीक में 1 या 2 बार अपनी नई टीम को, सब बंदों को मिलना है। जो नए आए उनको भी। अच्छा, इसमें किसी के घर चाय नाश्ता नहीं होता, चाय बनती है जिसके भी घर गए हो, बाकी डब्बा पार्टी होती है, सब अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेके आते हैं। कुछ नहीं लेके आए हो कोई बात नहीं, आप कुछ भी सेव ममरे या कुछ भी बताओ, उसका एक छोटा सा पैकेट लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी लेके आए इश्यू नहीं है, क्योंकि डब्बा पार्टी में हर लेडी ना डबल नाश्ता लेके आती है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम रहा। हमने डब्बा पार्टी को शुरू किया था, हम लोग मिलते थे डेली बेसिस पे जब हमने शुरू करा था, क्योंकि रोज की मीटिंग होती थी,
थी, रोज 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 रोज। उसमें ना बारिश होती थी, ना धूप होती थी, ना ठंड होती थी। दोस्तों जब मैंने शुरू करा आज से 7 साल पहले, तब की बात कर रही हूँ, मेरे पास उस वक्त 2 व्हीलर था। मैं 2 व्हीलर से हम लोग डेली मिलते थे। एक कपड़े का जोड़ा मेरे डिक्की में रहता था, डेमो किट के साथ। हम लोग एक एक बड़ा सा बैग था जिसमें सारे प्रोडक्ट डाल के उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट के स्कूटर के आगे रखते थे और हम लोग मीटिंग करने जाया करते थे। एक डिस्प्ले किट होता था और एक डेमो किट होता था। एक जोड़ी कपड़ा होता था, अगर बारिश में जा रहे, कहीं गीले हो गए, उसके घर जाके कपड़े बदल के हम लोग फ्रेश 5-10 मिनट पहले जाने का कंसेप्ट हमेशा रहा है। तो इसमें ये चीजें हम लोग कर लेते थे। बड़ी शिद्दत से एंजॉय करते करते इस बिजनेस को शुरू करा था और वो आज भी है। मेरी बेटी एक डायलॉग हमेशा मुझे बताती है, माँ तू इसलिए सक्सेसफुल है ना क्योंकि तेरा पैशन और प्रोफेशन एक ही है। तुझे बड़ा अच्छा लगता है इस बिजनेस को करना। लोग इस बिजनेस को करते करते थक जाते हैं, तुझे थकान कभी हुई भी नहीं। तू पूरा दिन काम करती है तभी भी तू थकती नहीं, क्योंकि तू इस बिजनेस को एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी भी इस बिजनेस को एंजॉय ही करो यार। इसमें लगाना नहीं है, कुछ घुमाना नहीं है। तो प्रॉब्लम किस चीज की है? आप सबसे मिल रहे हो, सबके घर जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बिजनेस दिखाने की पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, तो एंजॉय करो ना इस बिजनेस को। बराबर दिल से करो, प्यार से करो, खुशी से करो। बस यही करते गए दोस्तों। कई बार दिक्कतें भी आई, क्योंकि जब कोई भी लेडी, मेरी उम्र लगभग 40 इयर्स में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, तो एक चीज थी, 40 साल तक जिस घर को संभाल रही थी उसको अचानक से छोड़ दिया, ऐसा लग रहा था। मुझे भी ये फीलिंग हो रही थी, मेरे सासू माँ को भी फीलिंग हो रही थी, हस्बैंड को भी यही फीलिंग आ रही थी, बच्चे भी यही सोच रहे थे कि मम्मा तूने हम सबको छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये कैसे चलेगा। तो कई बार रोए भी हैं, कई बार घर पे आके थोड़े से प्रॉब्लम भी फेस करे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद ना अपना गोल एक बनाया, एक विजन सेट किया, एंड पिक्चर को क्लियर किया। धर्मेश ने मुझसे पूछा था, फाल्गुनी जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो मैं सारे आधे घंटे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो हस्बैंड ने पूछा था क्यों कर रही है ये सब कुछ, क्या कर लेगी, कितना कमा लेगी इस बिजनेस से। मेरे मुंह में सरस्वती जी उस दिन आए थे और मेरे मुंह से निकल गया, धर्मेश तुम्हारे जितना। अब जो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, मैंने एक पैसा नहीं लगाया और उसको मैं बोल रही हूँ तेरे जितना। भगवान जी ने बोल दिया उस दिन तथास्तु। और मैम ने जो बोला है ना, सीक्रेट वर्क करता है, कायनात के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना लो तो डेफिनेटली जो चाहते हो पा जाओगे। बस ये कनेक्टिविटी बोल तो दिया। उस दिन भी धर्मेश ने कहा था तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो, तेरे जितना मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ेगी और ये आएगा ही नहीं इस बिजनेस से फाल्गुनी, इतना ज्यादा नहीं होता इस बिजनेस में। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ट्राई करते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को देखा है पैसे कमा रहे हैं, तो ट्राई तो कर सकते हैं ना धर्मेश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये उसका फेवरेट गाना है, ये जो हरिवंश राय बच्चन सर की जो पोएम है वो उसकी फेवरेट है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कहा यार कोशिश तो करने दो, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे अपोज मत करो, इसको करने दो। और दोस्तों वो सफर जो शुरू हुआ था, दिक्कतें भी आई, बच्चे रोते थे, मैं भी रोती थी, पर इन सब चीजों का ना सोल्यूशन निकलता गया। सर ने एक चीज बताई, अल्पेश गज्जर सर ने, कि जो चीजों में आपकी स्किल नहीं यूज हो रही, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप अगर क्लोजिंग अच्छे से ले सकते हो, आप फील्ड में जाते हो, आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, आप फील्ड में रहते हो तो इस बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, वो सारी चीज अगर आप कर सकते हो मैडम, तो आप आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। और ये बात मुझे सच में छू गई कि बात तो सही है। तो मेरा वक्त और ज्यादा जा कहाँ रहा है, मैं हाउसवाइफ थी, घर के काम, घर का मैनेजमेंट, घर में खाना पीना बनाना, इन सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, टाइम चला जाता था, और ये हर लेडी का होता है। हमने ये सोचा कि सर फिर ऐसा करते हैं, जिस दिन 5,000 का चेक आ जाएगा ना, उस दिन घर में सब सेट कर लेंगे। मतलब हस्बैंड पैसा कमा नहीं रहे थे ऐसा नहीं था, अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन खाना तो खुद से ही बनाएंगे, ये जिद थी एज अ हाउसवाइफ। दोस्तों छोड़ा इन चीजों को। सर ने बोला मैम आज 5,000 की अगर आप खर्चा करते हो, 3-4 हजार की काम वाली, 3-4 हजार खाना बनाने वाले को देते हो, तो आपका 5,000 का नहीं 50,000 का चेक बन सकता है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। इस चीजों को छू लिया दिल ने और कहा हाँ बिल्कुल सही है। और उस दिन डिसाइड कर लिया, मम्मा को, सासू माँ को कन्विंस कर लिया, मम्मी खाना बनाने वाली रख देते हैं, आप उसको मैनेज कर लेना, उनको जो चीज जैसे बनाने अपने घर में जिस तरह का सिस्टम है आप कर देना। इस महीने मुझे किसी भी हाल में 5,000 का चेक लाना है और वो 5,000 पे मैं ही करूंगी इनको। राइट, अब वो चीज में
चैलेंज आया, तो दोस्तों चैलेंज को एक्सेप्ट करा, और चैलेंज जब लिया ना, आप बिलीव करना दोस्तों, वो चेक मेरा बहुत 5,000 का चेक नहीं बना था उस महीने, जो टारगेट किया था उससे कहीं ज्यादा 15,000 प्लस का मेरा चेक बना था। तो हम लोग सब बहुत खुश हो गए। मैंने इस चीज को जोर शोर से अपनी टीम में बताना शुरू कर दिया कि यार 5,000 का चेक चाहिए ना, तो स्किल जहां पर यूज करोगे, अगर वो टैलेंट, झाड़ू पोछा में टैलेंट नहीं चाहिए। तो इन चीजों को हम लोगों ने सबने समझा, मेरी पूरी एंटायर टीम, हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी, क्योंकि हम रोज मिलते हैं, रोज मिलते थे, राइट। अभी कोरोना काल में पॉसिबल नहीं हो रहा, पर हमने ज्यादातर यही सोचा कि अगर कभी भी हमारी मीटिंग है, हर वक्त उसको इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि हम सब मिल पाएंगे। मीटिंग में जो सीखना है, जो लर्निंग है, जो उसको हमको सीखने वाली जो बातें, उसको तो फोकस करना ही है। पर हमारे रिलेशन बिल्डिंग इतने अच्छे करे थे, हम सबके आज भी इतने अच्छे रिलेशन है पूरी एंटायर टीम के, कि हम लोग डेली मीटिंग जो हमने करा उसके बहुत अच्छे फायदे हम ले पाए। तो बस इसी चीजों को फोकस करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, और उसमें कई सारी दिक्कत आने के बावजूद बस डटे रहे, एंड पिक्चर को क्लियर करा था, प्रॉब्लम को फेस करते गए, होम मीटिंग को बाम फार्म करके हम लोगों ने आगे आगे डुप्लीकेट कर लिया। और यही करते 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 जो भी जहां भी ट्रेनिंग मिले, जब हमने शुरू करा था तो बड़ौदा में कुछ भी नहीं था, अहमदाबाद एमएससी, सिर्फ एमएससी एक अहमदाबाद थी, कोई ट्रेनिंग, कोई सिस्टम, कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं था। हमें सीखने के लिए जाना पड़ता था बॉम्बे, दिल्ली, उसको भी एंजॉय ही कर रहे थे। बॉम्बे दिल्ली सीखने जाते थे, मैम के पास जाते थे, जब मैम को देखते थे, हम सिलवास जाते थे, हमारा एक वर्कशॉप वहां पे होते रहता था कंपनी की ओर से, तो हम लोग ने हर जगह अपनी टीम को लेके जाना शुरू किया। हर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में हम लोगों ने हमेशा हमारी प्रेजेंस, मी एंड माय टीम, ये हम लोगों का पूरा एक स्लोगन था। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, एंटायर टीम के लिए। अगर विजय सर हैं तो विजय सर भी वही फोकस करेंगे, मी एंड माय टीम, दोनों ही साथ में होनी चाहिए, तभी जाके मजा आएगा हर चीज को सीखने का, एंजॉय करने का। तो दोस्तों हमने इन चीजों को करते 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 सब साथ में रह के बहुत इतना कुछ ट्रेनिंग, मीटिंग, सब कुछ अटेंड करते करते बाउंडिंग जो बनी, सब साथ में मिलके ग्रो कर रहे हैं। आज 10 लाख प्लस का इनकम तो मेरा बन ही गया है दोस्तों। 9 से ज्यादा फॉरेन टूर करी है, टीम में भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ चुकी है। मैंने भी 2 गाड़ी ली है, इको स्पोर्ट्स, अभी कंपनी और एक गाड़ी के लिए बोल रही है, मर्सिडीज बेंज या जगुआर बहुत जल्दी आने वाली है दोस्तों। पर इस बिजनेस को जो करने का मजा है ना दोस्तों, आज लॉकडाउन में ये मजा दुगना हो गया। क्यों? जब मोदी के जैसी कंपनी, समीर मोदी जैसे हमारे ओनर हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सुरेखा मैम ने जो जूम मीटिंग शुरू करी, अल्पेश सर ने हर टीम में, एंटायर टीम में हम लोगों को जूम से मोटिवेट करना शुरू करा। दोस्तों ये चीजें हमारे लिए सिर्फ बड़ौदा तक सीमित नहीं हुई, किसी एक जगह के लिए सीमित नहीं हुई, लेकिन एंटायर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई है, वो हर बंदा सीखने के लिए रेडी हो गया। और दोस्तों जो नियम होता है, जो एक हमारा कायनात का रूल होता है ना, वो ये होता है, जो सीखेगा वो जीतेगा, राइट। तो दोस्तों सीखना और जीतना, 2 कनेक्टिविटी हमारी ऐसी बन गई ये जूम मीटिंग के जरिए। और आज तो पूरी एंटायर टीम में अगर आप एक एक बंदे को देखोगे दोस्तों, जो सीख रहा है, जो लीप प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, उसमें आके बहुत बड़ी अपनी अपनी काबिलियत को बढ़ा रहा है, वो हर बंदा सक्सेस पा रहा है। वो हर बंदा आके जाके बड़ी सक्सेस को पा ही चुका ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इनकम का सोर्स सबका बना, सबके इनकम इस लॉकडाउन के दरमियान बढ़े, क्योंकि हम एफएमसीजी के बिजनेस में है दोस्तों। एफएमसीजी एक ऐसा वर्ल्ड है ना, एफएमसीजी का बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर कुछ भी हम लोगों को नया करना पड़ेगा, मतलब समझ लो आज हम लोग ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कल को ऐसा हो गया कि टूथपेस्ट नहीं रहेगा, बस ब्रश के अंदर ही लिक्विड या कुछ ऐसा पेस्ट वगैरह भर के करना रहेगा, पेस्ट अलग से बिकेगी ही नहीं। क्यों टेंशन कर रहे हो ना, हमारे समीर मोदी जी है ना, वो कर देंगे इन चीजों का इन्वेंशन हमारे बिजनेस में भी, वो ला देंगे हमें वो सारी चीजें। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा कि करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए किसने किया है, समीर मोदी जी ने, राइट। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद इस बिजनेस में हमें सिर्फ मेहनत करनी है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, अपनी टीम के वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो इनको फोकस करो ना। आज कर्नाटक में, आसाम में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में कहीं भी हर डीपी पे पड़ा हुआ सामान किसका है?
वो समीर मोदी जी का नहीं है, वो कहते हैं आपका है। तो मैंने तो अपने से मान लिया, मेरी एंटायर टीम को ये मैं बताती हूँ, आपके लिए ये सामान इतना करोड़ों का ऑल ओवर इंडिया के गोडाउनों में, ऑल ओवर इंडिया के डीपी में पड़ा है। बस जितना बिजनेस कर सकते हो उतने कमीशन आपको मिल जाएंगे। राइट तो दोस्तों इन चीजों को फोकस करिए, ये अपना बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। समीर मोदी जी कह रहे हैं कि ये दिस इज योर बिजनेस, आपका मोदी केयर। जो बात, जो ऑफर्स, जो भी चीजें कंपनी, जो भी हम लोगों को स्कीम दे रही है, या कंपनी समझ लो हम लोगों को जो टूर दे रही है, कंपनी जो भी टारगेट बेस्ड वर्कआउट हमसे मांग रही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों। हमें डेफिनेटली उन चीजों को फोकस करना है, हमने वो करा है, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका मिल रहा है। सुरेखा मैम हम लोगों को पूरे इंडिया में ये लीप प्लेटफॉर्म पे मौका दे रहे हैं कि हमने हमारी सक्सेस स्टोरी बतानी है। तो दोस्तों ये करने के लिए ना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी आपको, वो एक ही चीज रहती है दोस्तों, बस इस बिजनेस को, इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को आप खुद के मानो, ये मेरा है, दिस इज माई बिजनेस। ओनरशिप लो दोस्तों, ओनरशिप लोगे ना तो आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट, आपकी स्किल, आपकी जो भी चीजें आप डेवलप कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलने से रोक नहीं पाएगा, वो डेवलप होता जाएगा, आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। हमने उन्हीं चीजों को करा है दोस्तों, बाम फार्म को फोकस किया है। मैं वापस बताना चाहूंगी, अगर मेरा बिजनेस होगा तो मैं उसको कहां तक लेके जाऊंगी, ये मेरा बिजनेस है, इसलिए मेरे से यहाँ तक पहुंचा गया है दोस्तों। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगी, अपने बिजनेस को, मोदी केयर को अपना समझ के करोगे ना, इसको एंजॉय करोगे विदाउट एनी टेंशन। समीर मोदी जी नहीं चाहते हम कोई टेंशन में फंसे, समीर मोदी जी नहीं चाह रहे हैं कि हमारे सर पे कोई लोड हो। मैंने देखा है अपने हस्बैंड को, जो करोड़ों का बिजनेस करते थे, रात को ट्रक आते थे तो उनको फोन पे अटेंड करके बताना पड़ता था कहाँ रुकोगे, राइट, कहाँ जाओगे, कहाँ खाली करना है। रात को, आधी रात को नींद भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। आज इस नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद दोस्तों रात को चैन की नींद सोते हैं और सुबह पैशनेटली काम पे चढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। बाकी जो टेंशन वाला सारा काम है, कंपटीटर के साथ जो टेंशन रहेगा, एफएमसीजी का, या समझ लो जो भी प्रोडक्ट को मूव कराने का, जो भी प्रॉब्लम्स वाली चीजें है ना, समीर सर अपने सर पे लेके बैठे हैं। मैनेजमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। मेरी कंपनी मोदी केयर, विदाउट टेंशन, बस बीवी बनाओ, प्रोडक्ट को शेयर करो, क्वालिटी प्रोडक्ट को शेयर करो, लोगों की जिंदगियों में खुशहाली लाओ, लोगों की जिंदगियां बदलो। इन चीजों को समझकर एक अलग एंगल से अगर हम लोग देखते हैं इस बिजनेस को दोस्तों, तो सक्सेस बहुत आसान है। इस बिजनेस में हर कोई ले सकता है, हर कोई पा सकता है। मैंने बस इन्हीं चीजों को कराए दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। कभी प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, मुझे पता है प्रॉब्लम अपनी सोल्यूशन लेके आता है, तो मैंने कभी प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, सोल्यूशन को ही फोकस किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा नहीं हो सकता, हमेशा ये सोचा है कैसे होगा, और ये कैसे होगा वाला सोल्यूशन हमेशा हमारे पास निकलता गया। कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं अटकते हैं, तो अपने अप्लायंस, अपने मेंटर को कॉल करते हैं दोस्तों। अल्पेश सर, सुरेखा मैम हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम की सोल्यूशन हमें देते हैं, लेके आते हैं। आपकी प्रॉब्लम आई नहीं, ऐसे सोल्यूशन हमें हमेशा दिए हैं। तो दोस्तों उन चीजों का उपयोग करना है, उनको समझना है और अपनी एंटायर टीम में एंड तक लेके जाना है। बस एंड तक अगर हमारी कनेक्टिविटी रही ना दोस्तों, तो कभी भी ये बिजनेस आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, बहुत बड़ी सक्सेस दिला सकता है। अपने आप पे भरोसा करना है, खुद का बिजनेस समझ के करना है। मोदी केयर मेरा है, मैंने इसकी ओनरशिप ली है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, घर की ओनरशिप को चेंज करके बिजनेस की ओनरशिप को एक्सेप्ट किया है। घर वाली फैमिली के साथ साथ मैंने अपनी एंटायर मोदी केयर की फैमिली को अपनाया है, उनके सुख दुख को अपनाया है दोस्तों, तब जाके ये सक्सेस मिली है। बस आप भी ये छोटी चीजों को अगर कर लोगे, खुशी खुशी कर लोगे दोस्तों, तो बहुत बड़ी सक्सेस हमेशा पा लोगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट ओनरशिप लेने के लिए। बस ले लीजिए ओनरशिप और करने लगिए दोस्तों। बाकी बैकिंग बहुत जबरदस्त है हमारा, समीर मोदी जी, सुरेखा मैम, अल्पेश गज्जर, सबके सब लीडर, एंटायर मोदी केयर की लीडरशिप हमें ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। वो जो बताते हैं उसको फॉलो करिए, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ सब मिलकर बड़े पैसे दोस्तों। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। फैंटास्टिक, वाओ, दिस इज टू गुड। लोग थ्योरी में सिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे नारी को जो है सक्षम बनाया जाए। आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि नारी कितनी सक्षम है, अगर वो इरादा बना ले तो कुछ भी कर सकती है। फाल्गुनी, दिस इज रियली फैंटास्टिक। एक तरफ आपने बाम फॉर्म,
कि भैया बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, बिल्कुल दिमाग में मेरे ख्याल से सबके फिट हो गया होगा, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। दूसरी बात जो आज एक नया शब्द मैंने भी सीखा, मैं आपको बताना चाहूंगी, डिस्प्ले किट बनाओ। डेमो किट, डेमो किट, डेमो किट, डेमो किट, हम लोग बहुत बात करते हैं, पर डिस्प्ले किट बिल्कुल मेरे को लगा कि हाँ ये बात तो सही है, हम कहीं भी जाते हैं तो डेमो के अलग प्रोडक्ट होते हैं, पर पैक प्रोडक्ट एक टेबल पे लगाने के लिए प्रोफेशनल होम मीटिंग करनी हो या प्रोफेशनल बीओएम करनी हो, तो अगर एक डिस्प्ले किट अलग से होगा, वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा, आप और मीटिंग प्रोफेशनल कर पाओगे। बहुत सारी चीजें जो ओनरशिप, मतलब आपने बता दिया कि भैया एक गुजराती जो है ना वो गुजराती होता है, उसको स्मार्ट तरीके आते हैं। वो जब कंपनी खर्चा कर रही है, कंपनी ने 9000 डीपी खोल रखे हैं, कंपनी ने 650 प्लस प्रोडक्ट दे रखे हैं, कंपनी ने सब कुछ सारे खर्चे कर रखे हैं, कंपनी सब ऑफर में खर्चा कर रही है, तो भैया एक गुजराती मानुस ये पक्का समझता है कि अगर कंपनी खर्चा कर रही है तो उसको उस पैसे को वसूल तो हमें करना है। तो कितनी तारीफ करूं और कितना शुक्रिया कहूं कम है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी आपको इंस्पिरेशन अपनी मान करके चलेगा वो जिंदगी में तरक्की करेगा। जोरदार तालियां फाल्गुनी जी हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। फैंटास्टिक। और 10 लाख आने लगा है, अब 1 करोड़ की बारी है। आपने सर को कहा था आपके जितना, ठीक है, अब आपके जितना आने लगा। अब जो है वो दुनिया को दिखाना है कि भैया इसमें खाली एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ या इंडस्ट्रियलिस्ट के जितना ही नहीं कमा सकती, वो खुद एक इंडस्ट्री बन सकती है। बिल्कुल एक इंडस्ट्री हो अपने आप में, ये दुनिया को अब दिखाना है और ये दुनिया देखेगी। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। फैंटास्टिक। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे अगले अचीवर की तरफ। एक छोटा सा लड़का एक आम हिंदुस्तानी को रिप्रेजेंट करता है। सड़कों पर रेड लाइट पर पानी के पाउच भी बेचे, क्या नहीं किया। आप सुनना उसको, मुझे लगता है कि जैसे जैसे जब वो बात करता है ना तो रैप कर रहा हो, वो जैसे सांस भी लेता है या नहीं लेता है पता नहीं चलता है। लगातार लगातार वो जब अपनी कहानी बताते हैं तो भैया होश उड़ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। फाल्गुनी जी की एक डाउनलाइन अल्पेश जी की टीम से हमारे सामने आ रहे हैं हमारे अपने विजय अग्रवाल जी। तो मैं ससम्मान तालियों के साथ विजय जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहती हूँ। विजय जी ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज आपको वन सेकेंड थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मुझे फिर से एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को साबित करने का। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सारे लोगों का, सारे अप्लायंस का, खासकर सुरेखा मैम आपका और हमारे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर का और हमारी अप्लायंस श्री फाल्गुनी मैम का, जिनकी वजह से एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आज आप लोगों के सामने बोलने के भी लायक हुआ। राइट। तो डेफिनेटली मैं उन सारे गुरुओं का ऋणी हूँ और मैं उस चीज को लेकर हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। मैम जैसा कि आपने बताया, राइट, मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ और पिछले 5 साल यानी 9 जनवरी 2016 से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, और 10 बाय 10 के घर में मैं रहता था। 4 व्हीलर के नाम पे हमारे पास साइकिल होती थी और मुझे आज भी याद है कि एक 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने मेरे घर का सिलेंडर बेचा था। राइट। पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे। कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी और ना किसी इसी प्रकार के कोई सपने थे कि जिनको अचीव करने के बारे में आप जो है सोच भी सकते हो। मतलब एक गरीब आदमी के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ये नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी गरीबी इस कदर उसके शरीर में, उसके डीएनए में घुस जाती है कि वो बड़ी सोच रखने से भी डरता है। और कहीं ना कहीं ऐसी एक हालत मेरी भी थी। राइट। और उसी हालत का मतलब हमेशा मैंने ये माना है कि जिंदगी में इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने दम पे, अपने डिसीजंस पे और अपने गट्स पे होता है। जिस व्यक्ति के पास गट्स नहीं होते वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है और इसी चीज को लेकर पिछले 5 सालों से मैं मोदीकर बिजनेस कर रहा हूँ। जब मोदीकर बिजनेस को मैंने पहली बार देखा था, मेरे एक मित्र मुझे मोदीकर के सेमिनार में लेकर गए। राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं पानी के पाउच बेचता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने का काम करता था, तो कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। माँ बाप ने भी कभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की कि बेटा तू बड़ा होना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, ऐसी कोई बात नहीं। इवन हमारे घर का माहौल ये था मैम कि अगर हमारे घर में कोई बड़ी बात करता था, मतलब अगर मैंने ये कह दिया कि पापा ये चीज करेंगे हम, ये नया मोबाइल लाएंगे या नई 4 व्हीलर कार लाएंगे, तो मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटा जितनी चादर हो ना उतने बड़े पैर फैलाते हैं, ये सब 2 नंबर के धंधे में आ सकता है, 1 नंबर के धंधे में कभी नहीं आ सकता। और उसी सोच के साथ बड़ा होता चला गया। मेरी एजुकेशन 10वीं है, मैं 10वीं क्लास पढ़ा हूँ और
मुझे एक दिन एक मेरा मित्र मिले, मेरे मित्र मुझसे मिले और मुझसे पूछा कि विजय तुम क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, घर न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, वहां से 7 बजे घर पे वापस आता हूँ, निर्मा कंपनी में जॉब जाता हूँ, शाम को 5:30 बजे घर आता हूँ, 6 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता हूँ, रात को 12 बजे फिर घर पे आता हूँ। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने के बाद में मुझे 4-4.5 हजार रुपया मिलता था। और मुझे आज भी याद है कि वो 4-4.5 हजार रुपया जब मैं मेरे घर पर लेकर जाता था, मेरे माँ बाप के लिए वो 4 लाख के बराबर की अमाउंट थी। मतलब इस कदर हमारी हमारी परिस्थिति इस कदर थी कि सुबह बनाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे, और शाम को बनाएंगे तो सुबह क्या खाएंगे, कोई बड़े सपने नहीं, कुछ नहीं। और उस दौरान मुझे एक मित्र मिला और उस मित्र ने मुझसे पूछा कि विजय पैसा कमाना चाहता है? मैंने कहा हाँ भैया पैसा कमाना, मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई इंसान भूखे व्यक्ति से पूछेगा कि तुझे खाना खाना है तो कोई ना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ मुझे खाना है। वो मुझे एक सेमिनार में लेकर गया और सेमिनार में जैसे ही मैं गया, वहां पे जितने भी लोग स्टेज पे आ रहे थे सब लाखों करोड़ों की बात करते थे, आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में लाखों रुपया इतनी आसानी से नहीं आ सकता, राइट। और मेरे जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि विजय कैसा लगा सेमिनार? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे तो सब लाखों रुपए कमाने की बात है, अगर तेरे पास 2-3 हजार रुपए कमाने की कोई बात हो तो मुझे कर। तो बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं देख, मुझे विश्वास नहीं है, ये सब कुछ आता नहीं है। मेरे चाचा के लड़के ने भी किया, मेरे मामा के लड़के ने भी किया, फलाने ने भी किया, ढेकाने ने भी किया। क्योंकि ये दुनिया आपको हमेशा हजार एग्जाम्पल देगी फेलियर्स के, कभी भी आपको सक्सेस का एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, राइट। तो मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल थे जिसने किसी ना किसी इंडस्ट्री में, राइट, पैसा खोया था या कुछ ना कुछ था। तो मेरे मन में और हमारे उसमें एक नेगेटिविटी थी इस बिजनेस को लेकर। और मेरे दोस्त ने मुझसे काफी देर तक पूछा कि तुझे ये बिजनेस कर लेगा, तू लाखों कमा लेगा? मैं कहा नहीं मुझे लाखों नहीं चाहिए, 2-3 हजार कमाने की बात तो कर। क्योंकि दोस्त था तो उसने जिद करी, बोले नहीं तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? तो बोले हाँ तुझे भरोसा है लाख आएगा? तो बोले हाँ मुझे भरोसा है तुझे लाख आएगा। अगर मैंने कहा मुझे अगर अगर मुझे लाख रुपया आया ना तो 97 तू रख लेना, 3 हजार रुपये मुझे देना, क्योंकि मुझे 3 हजार से ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। भिखारी जानते हैं आप? जब एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठा हो गए, करे यार तुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अब तू इस 1 करोड़ का क्या करेगा? तो सारे भिखारी ने बोला कि मैं अब इस 1 करोड़ से एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारियों ने बोला कि यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धनवान निकला। तो बोले नहीं, मैं इस 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, राइट। तो कभी कभी सफलता के लिए रास्ते मिलने के बाद भी अगर आपकी सोच संकुचित है, अगर आप छोटा सोचते हो, राइट, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और उस दिन मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ये सीखा कि सोच को बड़ी रखना कितना जरूरी है। दोस्तों 167 रुपए के चेक से मैंने शुरुआत की थी मोदी केयर बिजनेस की, 167। और आज मेरा जो पिछले महीने का चेक है वो 6,42,859 रुपए का है, राइट। यानी 6.5 लाख रुपया महीना एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का कमा रहा है। जब मैं उस सेमिनार को देखकर घर गया, राइट, तो मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई मेरे पापा से। और मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गया था? मैंने कहा पापा एक बहुत अच्छी बिजनेस देखने के लिए गया था, एक बहुत अच्छा बिजनेस है और वहां पे जाएंगे तो अपने। मैंने उस दिन पहली बार मेरे पापा से कहा कि पापा अपने दुख के दिन चले गए। मेरे पापा ने पहली बार जिंदगी में मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा। बोले बेटा सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? मैंने कहा पापा एक बिजनेस देख कर आया हूँ, जबरदस्त बिजनेस है, कुछ पैसा नहीं लगाना और लाखों करोड़ों की इनकम है। उन्होंने वापस वो चाचा मामा और फुआ वाले सारे एग्जाम्पल दे दिए। पर मुझे एक बात का भरोसा था कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, तो कुछ तो है इस बिजनेस में। मेरे पापा से जब मेरी आर्ग्यूमेंट चली तो मुझे उस दिन पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके सपनों के महल पे सबसे पहला पत्थर अगर कोई मारेगा तो वो और कोई बाहर का नहीं होगा, वो आपके घर का होगा, राइट। आपके सपनों के फुग्गे में अगर कोई सबसे पहले सेफ्टी पिन चुभाएगा तो वो कोई बाहर का नहीं होगा, वो आपके घर का होगा। और मुद्दा ये नहीं है कि वो नेगेटिव थे, मुद्दा ये थे कि वो समझना नहीं चाह रहे थे, राइट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पापा को रिक्शा में बिठाना, अरे पापा को समझाना और हाथी को रिक्शा में बिठाना इक्वल है। तो मैंने उन पर समझाया नहीं, पर उन्होंने आखिरी में आके दो उंगली करी मेरे सामने, बोले अगर विजय तुझे पापा चाहिए तो मोदी केयर नहीं, और मोदी केयर चाहिए तो पापा नहीं। आप यकीन मानिएगा इस धर्म संकट में, राइट, उस दिन मैंने पहली बार अपने अंदर के द्वंद को जीता। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट है ये, कि आपको रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हार गए तो आपको कोई माइकल लाल रणभूमि में जिता नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माइकल लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, राइट। और इसी चीज को लेकर मैंने पहली बार उस दिन रात को डिसीजन लिया कि पापा मैं तो मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने, आप यकीन मानिएगा, जैसे मैंने कोई अलकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया और ऐसी स्थिति थी मेरे घर में मेरी, और मेरे पापा ने बोला कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। और आप यकीन मानना, मैं अल्पेश सर हमेशा कहते हैं कि सफलता की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, सफलता कभी फ्री में
नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कीमत चुकाओगे क्या नहीं चुकाओगे, पर मेरे पापा ने मुझसे 1.5 साल तक मुझसे बात नहीं की थी, राइट। वो मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था, रात को 2-2 बजे घर में जाता था काम करके, राइट, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे स्ट्रिक्टली बोला था कि ये बिजनेस हमको करना नहीं है और आज से तू मेरा बेटा नहीं। मैं सुबह उठा, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 5 साल दे दे, मुझे 5 साल दे दे, अगर 5 साल में मैं वो नहीं कर पाया तो मैं पूरी जिंदगी वो करूंगा जो आप मुझसे कहोगे, पर मुझे 5 साल अपना कैरियर बनाने के लिए दे दे। और 5 साल की बात करके मैंने बोला 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तू कब घर पे आया, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, सोया नहीं सोया, कुछ मत पूछना, सिर्फ 5 साल मुझे कर दे। मुझे आज भी अचंभा होता है कभी कभी इन बातों को सुनकर कि लोग 4 महीने में, 6 महीने में और साल भर में ये डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि वो इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे, राइट। ये बिजनेस तो एक इंडस्ट्री, और किसी भी इंडस्ट्री को सीखने समझने में समय लगता है। तो मुझे समय लगा और मैंने 167 रुपए के चेक से शुरुआत की। आज मेरा पिछले महीने का चेक 6,42,859 रुपए का है। यकीन मानिए 1 रुपए का विश्वास नहीं था जब पहला चेक आया था तब, राइट। और आज करीब करीब मोदी केयर से जब मैं टोटल मारता हूं तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया मैं मोदी केयर के माध्यम से कमा चुका हूं। 1.5 करोड़ रुपया मैं मोदी केयर के माध्यम से कमा चुका हूं। आप समझिए 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए मैंने घर का सिलेंडर बेचा था मेरा, राइट। आज मैंने पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आई-10 7.5 लाख की, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख की एस्ट्रोस। और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी थोड़े दिन पहले, करीब 10 दिन पहले, मोदी केयर से 21 लाख रुपए की MG हेक्टर गाड़ी मैंने मोदी केयर के माध्यम से खरीदी, राइट। ये बिजनेस की ताकत है। 10 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुका हूं, राइट। आज 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका हूं मोदी केयर के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग कहते हैं कि मोदी केयर में संघर्ष है, मोदी केयर में संघर्ष है, मोदी केयर में संघर्ष है। मोदी केयर में संघर्ष नहीं है। मोदी केयर सिंपल है, मोदी केयर इजी है और इजी टू डूइंग बिजनेस है। संघर्ष है विचारों से, राइट। इंसान को 2 तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष की कहानी लिखी जाती है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई आदमी फेल होता है तो उसको 50 लोग, 5 लोग सांत्वना देने आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तो फिर खड़ा हो जाएगा, तो फिर खड़ा हो जाएगा। परंतु संघर्ष करना है नेटवर्क मार्केटिंग में अपने विचारों से। जब आपको आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपका कोई भी वो परिजन जिसे आप अपना समझते हैं, वो एक भी व्यक्ति आपसे आकर ये कभी नहीं कहेगा कि तू सही धंधे में है और तू अच्छा कर रहा है, तू आगे बढ़ सकता है। अगर आप इस बिजनेस में फेलियर, और इस बिजनेस में फेल नहीं है, इसमें टाइम लेता है। बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। एक अनाज के पौधे को उगने में भी समय लगता है। उस समय को प्रोसेस कहते हैं। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि प्रोसेस ही इस बिजनेस का सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैंने उस प्रोसेस के समय को नेगेटिव होकर नहीं लिया, मैंने उस प्रोसेस के समय को बहुत एंजॉय करके लिया, राइट। और इसी तरीके से काम करते चला गया, करते चला गया। एक रिश्तेदार जुड़ने को तैयार नहीं था, एक दोस्त बात सुनने को तैयार नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान में, राइट, मोदी केयर के माध्यम से करीब करीब 11 स्टेट में आज मेरी टीम बन चुकी है, राइट। मुझे एक ही चीज मेरे माथे पे सवार थी उस टाइम पे कि जिन लोगों को मैं जानता हूं वो लोग बहुत कम है, जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है, और मोदी केयर का बिजनेस ज्यादा लोगों में हो सकता है। तो मैंने एक ही चीज सोची कि अगर इस बिजनेस में विटामिन एम की कमी किसी भी व्यक्ति को होगी, मैं उस व्यक्ति तक पहुंचूंगा। और विटामिन एम मतलब जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो मुझे पता था कि विटामिन एम की प्रॉब्लम को विटामिन एम यानी मोदी केयर सॉल्व कर सकता है। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने जाना शुरू किया, तो मैं एक को ढूंढने गया, मुझे लाखों लोग ऐसे मिले जो आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। मुझे लाखों लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में पैसा, गाड़ी, इज्जत, शोहरत, पैसा, मान सम्मान, सारी चीजें कमाना चाहते थे। मैं उन लोगों के पास चलता गया, मिलता गया, उन लोगों से सीखता गया, उन्हें सिखाता गया। और जितने भी हमारे गुरु हैं, राइट, हमारे सुरेखा मैम, हमारे अल्पेश सर, हमारे फाल्गुनी मैम, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो जो जो बताते गए उसे 100% मैं फॉलो करता गया। इस बिजनेस में आने के बाद में अच्छे अच्छे लीडर ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी कोई अपलाइन को सिखाती है, समझाती है या बताती है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं। अरे करके नहीं देखना है, आपको इस बात को पूरा भरोसा रखना है कि जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकते, एक माँ अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकती, उसी तरीके से आपकी अपलाइन, राइट, जो आपका हाथ पकड़ के आपके इस बिजनेस की सफलता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाना चाहती है, वो कभी आपके ऊपर बुरा या आपका बुरा नहीं चाहेगी। बस मैंने वो ब्लाइंड ट्रस्ट किया। और कहते हैं कि चमड़ी, अपने चमड़ी के जूते बनाकर भी अगर माँ बाप को पहनाओ ना, तो कभी उनका ऋण अदा नहीं कर सकते। उसी तरीके से मैं इस बात को 100% मानता हूं कि अगर मैं मेरे चमड़ी के जूते बना के मेरे अपलाइनों को पहनाऊं ना, तो अभी 7 जन्म में भी मैं उनका ऋण अदा नहीं कर सकता। इतना ऋणी हूं मैं उन लोगों का, क्योंकि एक पानी के पाउच बेचने वाले को, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को, जिसके पास कोई होप नहीं थी, जिसे कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया, जिसकी सोच को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे अधिकार नहीं
था बड़े सपने देखने का, जिसे अधिकार नहीं था बड़ी बातें करने का, जिसे अधिकार, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा कि वो फॉरेन टूर या उड़ते प्लेन में बैठेगा, उस व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाया। तो मेरा सबसे पहला ये मानना है कि आपको सबसे पहला इस बिजनेस में सबसे पहला काम जो करना है वो अपने अंदर बिलीफ को जागृत करना है, राइट। जब तक आपके अंदर बिलीफ नहीं होगा, जब तक आप अपने अपलाइन पे और अपने आप पे, इन दो व्यक्तियों को पे आप अपने आप से ज्यादा भरोसा नहीं कर लेते ना, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है अपने आप पे भरोसा करना है। और भरोसा कैसा, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक गांव था, एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। तो वो भगवान की पूजा पाठ करती रहती थी। एक दिन अचानक उस गांव में एक महात्मा आए। वो महात्मा जो थे, उनको अम्मा जी गई उनके पास और उनसे अपने गुरु दीक्षा ली कि भैया मुझे आप गुरु बना ली, मैं आपको गुरु बना लूंगी और बस मुझे अब मोक्ष का मार्ग दिखाइए। तो जब वो अम्मा जी गई उनके पास, गुरु जी ने उनको ज्ञान दिया, उनको कंठी दे दी। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि मैं तो संतु वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। तो अम्मा जी ने कहा नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं तो आपके साथ आऊंगी। तो गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। उनके बच्चों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। और आखिर में डिसाइड हुआ कि अम्मा जी जो है उस गुरु जी के साथ जाएगी। जाते समय अम्मा जी को विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ गहने, कुछ पैसे लेकर चलूं, जिससे कहीं अगर भिक्षा नहीं मिली तो हम हमारे गुरुजी का भरण पोषण कर पाऊंगी। तो वो अपने जिंदगी भर की जो थोड़ी कमाई थी, थोड़े पैसे, तो उसने ले लिया। अब ये बात पता चल गई अम्मा जी को, अरे गुरु जी को, कि इसके पास पैसे है। अब गुरु जी ने कहा कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं, कैसे इससे पैसा ले लो। थोड़े देर जाने के बाद में एक जंगल में कुआं आता है। कुएं के पास अम्मा जी को बोलते हैं गुरु जी कि जाइए इस कुएं में से पानी भर लाइए। जैसे ही अम्मा जी कुएं में पानी भरने गई, वो गुरु जी ने उसको धक्का मार दिया। अम्मा, क्योंकि कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। अम्मा जी सोच रही है लगता है यहाँ पे डाकू आ गए, लुटेरे आ गए और इन्होंने मेरा पैसा लूट लिया, गुरु जी को मार दिया और मुझे धक्का दे दिया। गुरु जी सोच रहा है अच्छा हुआ भला छूटी। और ये पूरी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। परमपिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरु जी को बांधा, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई कुएं से, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरु जी कहाँ है, मेरे गुरु जी कहाँ है। तो जो बकरी चराने वाला था उसने बोला कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं, ये मेरा गुरु है, इसने मेरे को गुरु दीक्षा दिया। बोले नहीं, ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं, मैंने इससे गुरु दीक्षा ली है, मेरा गुरु है। तो साक्षात ईश्वर अपने रूप में आके देख, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कहता हूँ ये तेरा गुरु नहीं है। तो अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा और तेरी पूजा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु की वजह से तू दर्शन देने तो आया, राइट। जब जब आपको इस तरीके का भरोसा हो जाता है, जब आप अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट्स पे और अपने हर उस सपने पे भरोसा करने लग जाते हैं, आप लीडर बन गए। लीडरशिप हैव नो डेजिग्नेशन। आप 7% है और आपको बिलीफ है तो आप लीडर है। अगर आप आरबीडी है तो आप लीडर हैं, आप जीबीडी है आप लीडर है। लीडरशिप हैव नो डेजिग्नेशन, राइट। आपको, अगर आपको 7% पे ये एहसास हो जाता है कि ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस में सफलता आपकी है, ये बिजनेस में काम भी आप करोगे, राइट, तो उसके लिए डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, आप लीडर है। लीडरशिप मींस जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपने सपनों की जिम्मेदारी, अपनी टीम की जिम्मेदारी। आपके हर टीम मेंबर को, हर परिवार के सदस्य को आपको आगे लेकर जाना है। और जब ये इस जिम्मेदारी को आप उठा लेते हो तो आप लीडर बन जाते हो। और डेफिनेटली किसी ने सच कहा है कि मोदी केयर में लीडर ही पैसा कमाते हैं। मैं भी मानता हूं कि मोदी केयर में लीडर ही पैसा कमाते हैं। पर मेरा सवाल आप लोगों से, आपको लीडर बनने से किसने रोका? लीडर कभी भूख प्यास के चक्कर में नहीं पड़ता, लीडर कभी किसी और बातों में नहीं पड़ता। लीडर को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे कहाँ ले जाना है, वो अपनी टीम को कहाँ लेकर जाना चाहता है। जब आपको इस अनमोल ज्ञान का जिस दिन बोध हो गया, आप लीडर बन गए, राइट। इसी चीज को लेकर पिछले 5 साल से लगातार मैं पूरी टीम को लेकर चल रहा हूं। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैं 10वीं क्लास पढ़ा हूं, पर मेरी टीम में आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए लोग, डॉक्टर, मास्टर सर्जन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऐसे कई सारे अच्छे प्रोफाइल आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, राइट। ये मेरा सौभाग्य है, इतनी अच्छी टीम मेरे साथ काम कर रही है। बस इन्हीं चीजों को लेकर पिछले 5 साल से लगातार इसी बिलीफ सिस्टम को लेकर आगे बढ़ता चला गया। दूसरा, जब भी मुझे मौका मिला ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करने का, जब भी मुझे मौका मिला, मैंने एक भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार नहीं छोड़ा। कई लोग कहते हैं, राइट, जो लेवल आने के बाद में, कि भैया मैं तो टाउन हो गया, मैं तो आरबीडी हो गया, मैं तो पीडी हो गया, मैं तो प्लेटिनम हो गया, मुझे सेमिनार में जाने की क्या जरूरत, मुझे जूम मीटिंग अटेंड करने की क्या जरूरत। मुझे इतना समझ में आता है, हर जूम मीटिंग, हर सेमिनार, हर मीटिंग आपको नया कुछ सिखाती है। आज मुझे एक बात का गर्व होता है, सुरेखा मैम की बड़प्पन देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, उन्होंने आज भी फाल्गुनी मैम से 2 शब्द नए सीखे। तो आप सोच कर देखिए कि जिन्हें हम आइडल मानते हैं, जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं, जिनके चरणों की धूल भी हम नहीं है,
उन वो व्यक्ति अगर ये कह सकते हैं कि आज उन्होंने 2 शब्द सीखे, तो आपका और मेरा सीखना तो कितना बाकी है, राइट? और इन्हीं चीजों को लर्निंग करते करते कब अर्निंग पे आ जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस दुनिया में बुद्धिमान लोग कभी पैसा नहीं कमाते। मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था बीरबल, फिर भी वो राजा नहीं था, राजा अकबर था, राइट? कहने का मतलब ये है। और दूसरा, आपको अगर लक्ष्मी को पाना है, राइट, तो आपको उल्लू बनना पड़ेगा। जिस दिन आप उल्लू बन जाओगे, लक्ष्मी आपके ऊपर विराजमान हो जाएगी। मैं उल्लू बन गया, मैं पागल बन गया, पागल। मैंने सिर्फ वही देखा, वही सुना, वही समझा जो मेरी और मेरी टीम की सफलता के लिए सर्वोच्च था। मैंने वो उसी को अपनी प्रधानता दी, उसी को समय दिया, राइट, और उन्हीं चीजों को फॉलो किया जो अपलाइन ने कहा। अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाना है, मैंने अपना लिस्ट बनाया, अपनी अपलाइन को सबमिट किया, और मैंने कमिटमेंट किया कि मेरी टीम में आने वाले हर व्यक्ति का लिस्ट बनाऊंगा। दूसरा, मैंने हर व्यक्ति की डेमो किट बनाई। डेमो किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर हार्ट नहीं होगा, शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी जान अगर है, मेरे बिजनेस का कोई हार्ट है, तो वो है डेमो किट, राइट? अगर डेमो किट, मैं कहता हूं हमेशा कि अस्त्रा बिना का हजाम और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने भी शार्पनेस क्यों ना हो, कि आपके प्रोडक्ट्स और आपका डेमो जो बोलता है ना, वो भाषा आज तक किसी ने नहीं सीखी। जो डेमो की भाषा है ना, वो डेमो की भाषा है। मुझे समझाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपना लैपटॉप है, उसकी डेमो किट है। डॉक्टर के पास अपना स्टेथोस्कोप है, उसकी डेमो किट है। अरे एक भिखारी भी भीख मांगने से पहले कटोरा लेकर घर से निकलता है, वो उसकी डेमो किट है। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है, उसकी भी डेमो किट है। अरे वो सब छोड़िए, आपके घर पे कोई पंडित अगर मुहूर्त बताने आता है, वो भी अपनी पंचांग लेकर आता है, उसके पास भी डेमो किट है। तो दुनिया के हर प्रोफेशन में डेमो किट लग सकती है, तो मोदी केयर में डेमो किट क्यों नहीं लगेगी? मोदी केयर में भी डेमो किट लगेगी। और मोदी केयर की डेमो किट को मैं बहुत प्राउड से, बहुत शान से उठाता हूँ। और आज भी एक शब्द मैं नहीं भूला जो मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं सुरेखा मैम के एक सेमिनार में था और उन्होंने कहा कि मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरूंगी ना, राइट, तो मेरे एक हाथ में हेलीकॉप्टर की चाबी होगी और दूसरे हाथ में मेरी डेमो किट होगी। मेरा पहला सेमिनार था वो। मैं आज भी उस शब्द को नहीं भूल पाया, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है आपकी डेमो किट। दूसरा, मैजिक कॉर्नर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, अगर जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, राइट? क्योंकि एक एग्जांपल है, अगर मेरे घर पे कोई आया मेहमान, और जैसे ही वो मेरे घर पे मेहमान आता है कोई, और हम लोग चाय पानी करते हैं, और चाय पानी करने के बाद में जैसे ही मैं उसे कहूंगा कि मैं मोदी केयर करता हूं, तो उसके दिमाग में सबसे पहला वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, राइट है? वो ये सोचेगा कि अभी ये मुझे कुछ बताएगा, कुछ फंसाने की बात करेगा, कुछ करेगा, क्योंकि मैंने आगे से बात करी है, उसने मुझसे आगे से नहीं पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, राइट है? पर अभी इसी सिचुएशन को मैं दूसरी तरीके से प्रेजेंट करूं, राइट, तो मेरे घर में एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर है, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, तो इस तरीके से एक मैजिक कॉर्नर है, राइट? और जैसे ही कोई मेरे घर पे आता है, चाय पानी करता है, और वो मुझसे पूछता है कि भाई साहब ये क्या है, राइट, क्योंकि उसने आगे से पूछा, तो अब मैं उसे बताऊंगा तो वो मेरी बात में इंटरेस्ट भी लेगा। हो सकता है कि वो मुझे उससे ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग भी दे, और हो सकता है जाते जाते वो ये कहे कि यार एक काम करो, 4 प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो, पहले मैं 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देता हूं और उसके बाद में आपको आगे की बात बताऊंगा। दोस्तों, मोदी केयर में निश्चित सफलता है, पर निश्चित सफलता उन लोगों के लिए है जो आप इस बिजनेस के हर सिस्टम को अप्लाई करते हैं, राइट? ये मोदी केयर है सर, ये मोदी केयर है, ये आपके सिस्टम से नहीं चलता, ये मेरे सिस्टम से नहीं चलता, मोदी केयर अपने खुद के सिस्टम से चलता है। तो बजाय अपने सिस्टम इनोवेट करने के, बजाय अपनी तरकीबें लगाने के, हमें सटीक और सचोट जो सिस्टम है, जो हमारी सक्सेसफुल अप्लायंस ने हमारे लिए बनाया है, उस पे चलना बहुत आसान है। कहते हैं दिस बिजनेस इज नॉट फॉर इनोवेशन, इट्स फॉर डुप्लीकेशन। ये बिजनेस इनोवेशन का नहीं है। पर आज भी अगर मैं अपना सफलता का सबसे बड़ा श्रेय दूं तो डुप्लीकेशन को, क्योंकि मेरी टीम में भी जो डुप्लीकेशन हो पा रहा है वो इसी बात को लेकर हो पा रहा है कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है और मुझे क्या करना है। इन चीजों को लेकर मैंने डेमो किट भी बनाई, मैंने मैजिक कॉर्नर भी बनाया, मैंने अपने पूरी ड्रीम लिस्ट भी बनाई, विजन बोर्ड भी बनाया, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बनाई, और साथ में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, रोज काम करने अपने घर। कोई मिले चाहे ना मिले, अगर आपको नहीं पता सर, वो जो जुनून था ना माथे पे सफलता को पाने का, क्योंकि मैं आपको एक बात दिल से बोलता हूँ, यहाँ मैं ना क्राउन बनने आया था, ना मैं आरबीडी बनने आया हूँ, ना मैं जीबीडी बनने आया हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने आया हूँ मोदी केयर का। अगर कहीं पे विजय अग्रवाल नाम आए ना, तो विजय अग्रवाल के साथ में मोदी केयर जुड़ना चाहिए, और मोदी केयर का नाम आए तो विजय अग्रवाल का नाम आना चाहिए। दिस इज माई अल्टीमेट गोल, ये ही मेरा टारगेट है, और मैं इसी को पाने के लिए रात दिन अथक मेहनत कर रहा हूँ।
जब मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कुछ नहीं था ना, तो मैं चाय की टपरी पे जाके, राइट, मेरे इनकमिंग कॉल में किसी का नंबर नहीं था, फिर भी मैं जोर जोर से बोलता था, हेलो, हाँ, अरे बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, तेरे पास कोई पार्टनर हो तो मुझे बताना, मुझे भी ये बिजनेस करना है, मुझे भी अपने साथ और लोगों को साथ में रखना है। और जैसे ही मैं वो फोन रखता था, कई 2-4 लोग आज से मुझसे पूछते थे कि भाई साहब आप क्या करते हो। सर, जुनून होता है वो आपका, वो सफलता पाने का वो जुनून ना, उसके बाद में आपको कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ भाई एक चीज के कि आपको सफलता चाहिए। और उसी सफलता को पाने के लिए पिछले 5 साल से लगातार बिना थके, बिना झुके, बिना रुके, निरंतर गो विद द फ्लो, राइट, रोज काम करता चला गया, रोज 2 से 3 डेमो करने की आदत लगाई, रोज अपनी टीम में 2 से 3 डेमो करने की आदत लगाई, रोज अपने टीम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार खुद ने अटेंड किए, रोज अपनी टीम में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करवाने लगा, राइट, रोज अपने लोगों को अपना बिलीफ सिस्टम देता गया, रोज उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ता गया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपका बिलीफ सिस्टम ढीला है या आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो आप अपनी टीम में बिलीफ सिस्टम नहीं दे सकते। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि अगर मेरी जिम्मे 2000 का नोट है, तो मैं मेरी टीम में, मैं मेरे जिसको किसी को भी मैं पैसा देने जा रहा हूँ, तो या तो मैं उसको 2000 दे सकता हूँ, या तो मैं 1800 दे सकता हूँ, मैं कभी उसे 2500 नहीं दे सकता, क्योंकि 2500 मेरे पास है ही नहीं, राइट। तो सेम, अगर आपका विजन लाख रुपया कमाने का है, 2 लाख कमाने का है, 5 लाख कमाने का है, 10 लाख कमाने का है, और 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाने का है, तो यही बिलीफ आपकी टीम में चला जाएगा, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, राइट। पर अगर आपका बिलीफ कमजोर है, आपको लगता है मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि यही बिलीफ आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाएगा। पिछले 5 सालों से लगातार इसी सिस्टम के साथ काम करते हुए, पिछले 5 सालों से बिना रुके, बिना थके, इसी चीज को फॉलो करते हुए, अपलाइन द्वारा कहे गए एक एक शब्द का 100% पालन करते हुए, आज मैं विजय अग्रवाल मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं एज अ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर विद 6.5 लाख रुपए के चेक के साथ में। मैं, बड़ी बात ये नहीं है कि मैं 6.5 लाख कमा रहा हूं, मेरी टीम में आज 30 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। आज करीब 36 से ज्यादा गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी हैं, राइट। आज करीब 250 से ज्यादा लोगों को मैं फॉरेन टूर ले जा चुका हूं। और इसका जो सबसे बड़ा मतलब, कहते हैं कि पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये छोड़ दीजिए कि मैंने क्या पैसा कमाया, मैंने क्या गाड़ी ली, मैंने कितनी फॉरेन टूर की। आप ये देखिए कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्या से क्या बन गया। आज मैंने जो पर्सनैलिटी कमाई, आज मैं आपके सामने बोलने के काबिल भी हुआ हूँ, ये भी मोदी केयर की बदौलत है। तो मैं जितना एहसान गिना सकूं समीर मोदी सर का, राइट, वो बहुत कम होगा। द गोल्डन हार्ट, मतलब सच में उनका मतलब मेरे पास शब्द नहीं। कहते हैं 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन मदर्स लव, राइट। 26 अक्षरों में वो ताकत नहीं होती जो माँ का प्यार बता सके। सेम मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसमें मैं मोदी केयर और अपलायंस के बारे में कुछ बता सकूं। तो मैं धन्य और भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। और मैं हमेशा कहता हूं कि समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है ना लोगों के पास, तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है ना, तब समय नहीं होता। हम नसीब वाले हैं, हम मोदी कैरियर हैं कि हम समय और समझदारी दोनों हमें एक साथ मिली है, राइट। और मैं आखिरी की बात कहूंगा, जो मैं मानता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, जिस चीज पे मेरा 100% 100% इस बात पे भरोसा है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। ये बिजनेस मेरा है, पैसा मुझे कमाना है, आगे मुझे बढ़ना है। कोई हो तो मैं करूंगा, कोई नहीं हो तो मैं करूंगा, बिजनेस मेरा है। माँ बाप की जिम्मेदारी मेरी है, बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरी है, और यही जिम्मेदारी को उठाने वाले को लीडर कहते हैं। और मैं आज इस लीडरशिप वर्कशॉप में, लीडरशिप प्रोग्राम में आए हुए तमाम लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तमाम लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वंस अगेन एक बार दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा सुरेखा मैम को, हमारे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर को, और फाल्गुनी मैम को, विजय अग्रवाल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैं आपका सबका ऋणी हूँ, मेरी पूरी टीम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक फैंटास्टिक विजय, कांट से बता नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं पूरी तरह से मूव्ड हूँ और अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि ये लीप प्लेटफॉर्म बना। और क्या बताऊं, बस तुम लोगों को सुनने का इतने करीब 1.5 फीट का अंतर है। बस तुम सामने बैठे हो, तुम खाली तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी एक एक फीलिंग मैं समझ पा रही हूँ। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम, क्या बना लिया तुमने अपने आप को, क्या सोच है, क्या एटीट्यूड है, क्या जेस्चर है, क्या पोस्चर है, और क्या एक्सप्रेशन है। मतलब अपनी बिल्कुल सच कहा तुमने कि जब महल बनता है तो पहला पत्थर जो है वो घर वाले फेंकते हैं।
तुमने वो सहा, तुमने वो जो अपनी छोटी सी सोच होती है, अपने हर किसी की सोच का एक ढक्कन होता है कि भैया मैं तो बस इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कह दिया कि अगर आपके पास 2,000 रुपए है तो 2,000 ही तो दे सकते हो, 2,500 नहीं दे सकते। अगर आपका विजन 1 लाख रुपए कमाने का है तो 1 लाख ही तो कमाने का किसी को बोल सकते हो। हर शब्द दर शब्द खरा सोना विजय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। मतलब आखिर तक आते आते तो तुम इसको ना स्पिरिचुअल उस पे ले गए कि हम साध्य, मतलब क्या बताऊं। मैं वैसे भी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और आज और बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। बस बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। तुम्हारी स्टोरी को मुझे नहीं पता कैसे सारी दुनिया का दिमाग का ढक्कन खोल करके तुम्हारी स्टोरी को उन तक पहुंचा दिया जाए, और जो तुम्हारी स्टोरी ध्यान से दिल से सुन लेगा उसकी उसकी सचमुच नसीब बदल जाएगा। तुम्हारी स्टोरी में लोगों की डेस्टिनी चेंज करने की पावर है। और अभी तो 6.5 लाख रुपया से तुम्हारे लिए शुरुआत है, वो दिन दूर नहीं, 6 करोड़ कमाओगे। थैंक यू मैम। लोगों को बहुत प्रेरित करोगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। माय गॉड, क्या कहें इसको। कोई शब्द है आपके पास? अब कोई बहाना बचा है? अब कोई कोई दिमाग में कोई चूल बची है? कोई ऑब्स्टिकल है? कोई अवरोध है? कोई बाहर किसी और पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है? आज का ये एलडीपी सेशन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सक्सेस सारा दिल का मामला है, सब कुछ अंदर का मामला है। और बेसिक्स 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 बेसिक्स, वही डेमोकेट, वही डिस्प्ले किट, वही होम मीटिंग, वही लोगों से जाकर के बात करना, वही घर से निकलना, काम करना, और ये काम लगातार करना। संघर्ष बाहर नहीं होता, विजय ने बिल्कुल ठीक कह दिया। संघर्ष हमारे दिमाग में होता है, और दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी एक खूबसूरती है। बाहर की प्रॉब्लम पर हमारा कंट्रोल नहीं, पर हमारे दिमाग पर हमारा कंट्रोल है। अपने इस चेस्टर चीज को, अपने इस दिमाग को अगर हम इसके मालिक हम बन जाएं तो जीत हमारी है। और आज का एलडीपी यही कहता है। आई एम फीलिंग कि जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि आज इन दोनों को एक साथ 1 घंटे सुनने का मौका मिला। शायद खून आयरन में बदल गया है। सो हीमोग्लोबिन आज हम सबका थोड़ा 1-1, 2-2 पॉइंट तो बढ़ गया होगा जो इन लोगों ने आज जादू किया है। फैंटास्टिक। आइए जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे लेजेंडरी लीडर्स के लिए। और इन दोनों को बहुत सारी, फाल्गुनी जी आपको, विजय जी आपको बहुत सारी सक्सेस मुबारक हो। एंड दिस इज द बिगनिंग फॉर बोथ ऑफ यू। और अल्पेश जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अल्पेश गज्जर जी जो दिमाग के डॉक्टर कहलाए जाते हैं। कहने को गुजराती मानुस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, पर दिमाग के डॉक्टर मानती हूँ मैं उनको। जिसके सामने बैठ जाते हैं खोल के ठोक पीट करके दिमाग ठीक कर देते हैं। और ये दोनों लीडर्स दिल से आए तो अल्पेश जी को मौका मिला इन दोनों का माइंडसेट करने का। और सारी लीडरशिप के लिए तालियां बजाती हूँ कि आइए हमने मिलकर के जो ये लीप प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग बनाया है, तो सारी दुनिया सिमट करके बस इस एक कंप्यूटर या इस एक मोबाइल में आ जाती है। और हमें दिन रात लगातार एक तरफ मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, स्किल ट्रेनिंग मिल रही है, एक्शन ट्रेनिंग मिल रही है, और सब कुछ इस एक पिटारे के अंदर से हमें मिल जाता है। कल की अगर बात करें, कल सैटरडे है, और जैसा कि आप जानते हैं सैटरडे इज ए प्रोडक्ट डे। दोस्तों कल शाम को 6:30 बजे हम आपके साथ 2 काम करने वाले हैं। एक तो हम आपको एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट की बिल्कुल थोरो ट्रेनिंग देने वाले हैं। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरे के पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मिलेंगे। दूसरा आपको मिलेगा एग्रीकल्चर के टेस्टिमोनियल। अब मैं एक बात बता दूं, एग्रीकल्चर खाली किसानों के लिए नहीं है। ये एक प्रोडक्ट रेंज ऐसी है जिसपे लगातार बहुत अच्छे ऑफर आते हैं, इस पे बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और खेती प्रधान देश है। आज आप अपने घर में अगर आप 25 माले की बिल्डिंग में भी रहते हैं ना, तो भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू अपना बिजनेस अपनी बिल्डिंग में बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को ढंग से समझ जाएं तो कल आप सब जनों को मैं कहती हूँ 6:30 बजे आइए। इस प्रोडक्ट को कैसे नर्सरी में यूज किया जा सकता है, तो कैसे इसको फ्लैट्स में यूज कराया जा सकता है, तो कैसे इससे परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम लाया जा सकता है, तो किन किन लोगों को किस किस फसल में, किस किस फूलों में, गमलों में कैसे फायदा हुआ है, इनके टेस्टिमोनियल को देखने के लिए कल अशोक गहलोत जी, हमारे अभिषेक गहलोत जी आ रहे हैं, और उनके साथ आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल कल देख पाएंगे। तो 6:30 बजे की इवेंट आप अच्छे से बिल्ड कीजिए, अपनी पूरी टीम को लेकर के आइए। दूसरी मुझे एक बात कहनी है आपसे, अगले 5 दिन मेरी छुट्टी है, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, और पूरी की पूरी हिंदुस्तान की लीडरशिप मिलकर के इस लीप को रन करेगी। मैं एक चैलेंज थ्रो कर रही हूँ आप लोगों को। ना तो मैं प्री इवेंट करूंगी, ना मैं इवेंट करूंगी, ना मैं पोस्ट इवेंट करूंगी। आप सबको मिलकर के ये करना है, और एक प्रॉमिस कीजिए, किसी भी हाल में लीप प्लेटफॉर्म पे
जूम पर 1000 से लोग किसी भी मीटिंग में नहीं होने चाहिए, ना कल की मीटिंग में, ना सक्सेस संडे में, ना परिवर्तन में। मंडे और ट्यूसडे वैसे भी लीव की छुट्टी होती है, तो 3 दिन मैं नहीं हूं, पर मैं चाहूंगी बहुत अच्छे से बिल्डअप कीजिए। मुझे पता चले कि जो कुछ मैंने सिखाया है, जो 11 महीने की मैंने तपस्या की है, जो कंसिस्टेंसी रखी है, मेरे ख्याल से अगर मैंने सबसे बड़ा अगर इस पूरे 11 महीने में कुछ सिखाया है तो वो कंसिस्टेंसी सिखाई है। तो प्री इवेंट करती हूँ, इवेंट करती हूँ, पोस्ट इवेंट करती हूँ, कंटिन्यूसली 11 महीने से बिना एक भी दिन मिस किए मैंने ये काम किया है। और अब आपकी बारी है, आपको दिखाना है कि सुरेखा मैम जो कुछ भी आपने सिखाया वो अपने अच्छे बच्चों की तरह सीख लिया है, और किसी दूसरे पे नहीं डालना कि आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मुझे व्हाट्सएप पर आप सबके इवेंट, प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट के मैसेजेस मिलेंगे, और सबसे अच्छा लगेगा अगर हर हाल में 1000 लोग हर हाल में यहाँ पे और 1500-2000 हजार लोग फेसबुक पर अपने इन प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे। तो कितने लोगों को चैलेंज मंजूर है, जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। मंजूर है? फैंटास्टिक। चलिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छे डाउनलाइन हो, आप बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो, और ये जिम्मेवारी आप डेफिनेटली हर हाल में ढंग से उठाएंगे। तो चलिए कुछ दिनों बाद मिलते हैं, पर कल जूम लीप आपकी जिम्मेवारी है, हर किसी की जो इस इवेंट को आज अटेंड कर रहा है, हर किसी लीडर की जिम्मेवारी है। तो मैं फाल्गुनी जी और विजय अग्रवाल जी को बहुत सारी शाबाश बोलते हुए, बहुत सारा प्यार बोलते हुए आज की इस इवेंट का एंड करने जा रही हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।